हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और इन दिस वीडियो विल डिस्कस द यूनिट 3 ऑफ MIS. So yeah, I have skipped unit 2 because unit 2 is not important, and I will cover the only important concepts of unit 2 in my upcoming video. So please, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। अगेन हम थोड़ा सा जो इसका टारगेट है वो 100 लाइक है, सो प्लीज़ ये टारगेट हमको अचीव कराने के लिए हेल्प करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट यू मीन बाय इंफॉर्मेशन? लाइक आई होप you all know the what is information and what like information is differ from user to user, right? So information किसी के लिए information हो सकती है, वहीं same information दूसरे person के लिए डाटा हो सकता है, ठीक है। Now what I want to say, so first of all just read out the definition which I have written over there. So an information system that gather data and disseminate, that is spread, ठीक है, इसका मीनिंग होता है spread, disseminate information with the sole purpose of providing information to its user. Now why we gather information? Now the information is like the conversion of data by just eliminate the unnecessary thing, then that रिमेनिंग डाटा कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। नाउ वही अगर मैं बात करूं कि इन्फॉर्मेशन किसी के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है या फिर किसी के लिए वो डाटा भी हो सकता है। लेट्स से कि मैंने थाउजेंड्स लोगों को लिया, रैंडम लोगों को, इसमें मैन वुमेन सब है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पर्सन है, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। पर्सन 1 का बिजनेस है मैन के लिए एंड द बिजनेस ऑफ पर्सन 2 इज फॉर वुमेन। नाउ in this thousand data we have 500 men, ठीक है, 200 वुमेन एंड 300 चिल्ड्रन, ठीक है। नाउ जब मैन, जो आपका यूनिट 1, जो आपके बिजनेस 1 है स्पेसिफिकली, इफ ही जस्ट एनालाइज द डाटा ऑफ थाउजेंड्स गाय, सो ही विल एलिमिनेट द 500 अननेसेसरी थिंग, ठीक है। सो रिमेनिंग 500 जो हैं, 500 मैन, वो इसके लिए क्या है? इंफॉर्मेशन है। बट जो ये 500 लोग हैं वो दूसरे वाले के लिए क्या है? डाटा है। क्यों? क्योंकि इसको 500 मैन की ज़रूरत है नहीं, इवन इसका बिजनेस से इससे रिलेटेड है ही नहीं। सो द इंफॉर्मेशन जो किसी के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है, वही सेम किसी के लिए गार्बेज टाइप हो सकता है, ठीक है। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर. To its user. Information system vary according to the type of user and who use the system, right? Which I जो मैंने भी explain किया है, the definitions, the meaning just explain the same thing, all right? So this is the meaning of information. I hope you have cleared the concept of information. So next thing which I want to discuss, that is information, knowledge and business intelligence. Now if you remember, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था कि डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का आपको रीड करके आना है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ यूनिट 3. दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट 3. सो आई विल नॉट डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट. All right, so let's discuss the meaning of information, knowledge and business intelligence. Now you all know the what do you mean by information, right? So इन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट यू मीन बाय नॉलेज. नॉलेज का मतलब होता है यार जो हमारे माइंड में है, ठीक है, जो भी हम रीड आउट कर रहे हैं वो हमारे माइंड में आ रहा है. लेट्स से यू आर वॉचिंग द वीडियो, राइट? सो यू विल गेट सम नॉलेज. यू आर नॉट गेटिंग इन्फॉर्मेशन, यू आर गेटिंग सम नॉलेज. वाई? क्योंकि आपको मतलब समझ में आ रहा है. अगर आपको वीडियो का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, सो यू आर नॉट गेटिंग द नॉलेज, यू आर जस्ट वेस्ट योर टाइम, ठीक है. सो प्लीज़ हमारी वीडियो को ध्यान से देखें. सो व्हाट डू मीन बाय नॉलेज? नॉलेज मीन्स सम रीड द इन्फॉर्मेशन. नाउ व्हाट डू मीन बाय इट? सो जस्ट रीड द इन्फॉर्मेशन, गैदर द cream of the information which information want to say, right? It means just read the information, understand it. Why? Because we want to take the decision for the future, ठीक है. सो उसी के लिए हमको इन्फॉर्मेशन बार बार रीड करनी पड़ती है, उसका ग्रैप्स लेना, उसकी क्रीम निकालना, मतलब कि जो यार जो बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट, जो बेनिफिशियल थिंग है उसको माइंड में लाना, स्कॉल्ड क्रीम आप कह सकते हैं, राइट? सो नॉलेज का मतलब क्या है? जस्ट अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग इट, बाय एनालाइजिंग इट, इज कॉल्ड नॉलेज. नाउ बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस मीनिंग द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, pertaining to an organization policy or decision making. पर्टिकुलरली पैंटेनिंग का मतलब होता है आपका रिलेटेड, ठीक है,
भाई बिजनेस जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है और जो आपको बिजनेस इंटेलिजेंस होता है वो होता क्या है, वो होता है कि जस्ट पेंटेनिंग टू एन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग। इंटेलिजेंस कहाँ लगती है, जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि इंटेलिजेंस कब लगती है, जब हम पॉलिसी या फिर डिसीजन लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपनी पॉलिसी या फिर डिसीजन मेकिंग में लगाते हैं। कब क्यों लगाते हैं, जिससे कि हम जो आगे का अपना स्ट्रेटेजी बनानी है उसमें वो हेल्प कर सके। ठीक है, आप इसके डेफिनेशन पढ़ें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन टेक्निक। नाउ देयर आर सेवरल टाइप ऑफ टेक्निक बाय विच वी कैन कलेक्ट द डाटा, राइट। इट माइट बी प्राइमरी और सेकेंडरी। और बाय द वे जब आपने कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा, सो उसमें आपने डाटा तो कलेक्ट किया होगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज जस्ट केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ सर्वे क्या होता है ये हम सबको पता है। सेकेंडरी डाटा एंड प्राइमरी डाटा इज दी क्या कहते हैं उसे, टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, राइट। सो प्राइमरी डाटा क्या होता है सबको पता है, वो होता है प्राइमरी डाटा वो होता है जो पहले से मार्केट में नहीं होता, राइट। आप उसको पर्सनली कलेक्ट करते हो। इट माइट बी थ्रू सर्वे, इट माइट बी थ्रू टेस्ट और एक्सपेरिमेंट, इट माइट बी थ्रू इंटरव्यू, इट माइट बी थ्रू क्वेश्चनायर। जस्ट शेयर द क्वेश्चनायर एंड जस्ट जैसे कि आप सभी ग्रुप में क्या होता है कि भाई प्लीज़ हम ये वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, XYZ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसको आप फिल कर दो। सो दैट इज प्राइमरी डाटा, दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, जो कि आप जो पहले से ही मार्केट में है। इट माइट बी इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, जस्ट इट माइट बी इन वेबसाइट ऑफ ए कंपनी एंड सो एंड सो फोर्थ। सो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो मार्केट में अवेलेबल है और आप उसको यूज़ करते हो अपनी रिसर्च के लिए, अपने इन्फॉर्मेशन को, डाटा को और अच्छा एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए। ठीक है, सो ये आपके टेक्निक्स हैं, राइट। प्राइमरी भाई मेन क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सर्वे, ऑब्जेक्टिव मेजर, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे आगे वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ जस्ट रिमेंबर वी कैन क्लासिफाई द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। इट माइट बी थ्रू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट माइट बी देयर एप्लीकेशन। ठीक है, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, so we can classify them into 3 types, that is strategic information, tactical information and operational information. See, strategic information is the widest term, ठीक है, widest term, and tactical is like the narrow than strategic, and operational is like the part of tactical, you can say. ठीक है, अब strategic information is the type of information which we need। कब चाहिए होती है, when we need to expand our business। expand का मतलब क्या होता है भाई, when we need to grow our business, it means when we need to purchase, acquire, merger or just add up the new product in our umbrella of product। ठीक है, let's say we have a 10 product, if we want to if you want to add up a one product, न्यू प्रोडक्ट, सो जो उस प्रोडक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपकी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन होगी। या फिर अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट को अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं, सो उसके लिए जितने भी इन्फॉर्मेशन आती है किसी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, वो आपकी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस एक्वायर करना चाहते हैं, सो आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई अगर हम इसको एक्वायर करेंगे, सो क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, बात समझने की कोशिश करो इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलो है ना, हाँ जी सर आ गई। अगर आपको नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जस्ट इन स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन द डाटा इज टोटली related to the expansion of business. Expansion, it might be through add up a new product, new branch, or just new acquire a new business, or merger with a business or joint venture। ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं। टैक्टिकल, नाउ यू विल से कि भैया टैक्टिकल इज लाइक द स्ट्रेटेजिक, यस यू आर राइट, बट टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, व्हेन यू नीड टू ग्रो योर एक्सिस्टिंग बिजनेस। मतलब कि लेट्स से कि यू हैव अ 10 प्रोडक्ट और आप उनकी ही सेल बढ़ाने के लिए जो आप इन्फॉर्मेशन लोगे वो आपकी टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होगी। वेयर एज अगर आप न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन लोगे वो आपकी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन होगी। जस्ट आपको ये अपने माइंड में बिठा के रखना है। ठीक है, सो टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ये वो वाली इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी टोटली रिलेटेड होती है ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। इट माइट बी थ्रू प्रॉफिट और रिड्यूस द कॉस्ट और जस्ट ग्रोथ बाय सेल और जस्ट
रिड्यूस द कॉस्ट काइंड ऑफ थिंग। सो आप इससे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नाउ भैया आप अभी आप बोलो कि भैया आपने ग्रोथ का मतलब तो एक्सपेंशन बना था। एक्सपेंशन ग्रोथ आर सिमिलर बट लिटिल बिट डिफरेंट। एक्सपेंशन मतलब आप बिजनेस को बड़ा कर रहे हो, यू नो, आप न्यू, आप कह सकते हो कि आपने न्यू जमीन परचेज कर ली काइंड ऑफ थिंग, आपने न्यू बिजनेस ले लिया, आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, आपने अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो ना। बट आप ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप इसमें अपनी क्वालिटी बढ़ाते हो, और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में आप इसमें क्वांटिटी बढ़ाते हो, राइट। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाइक द ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन. Now the operation, what do you mean by operation? Operation meaning just like the convert the raw material into finished goods. Operation, production information, like both are similar. Now like in this type of information you will gather, you will need the information which is totally related to the operation. ठीक है. Now what do you mean by it? कि हम भाई अपनी ऑपरेशन को अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं. How can we use the resource in a profitable manner? How can we just reduce the cost by operation? ठीक है. सो वो सब इसमें आ जाता है. ये आपका टोटली जो डिपेंडेंट होता है वो आपको ऑपरेशन पे होता है. इसमें खाली ऑपरेशन से क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन आती है. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन. दी ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है आपके ऑपरेशन से रिगार्डिंग, आपके उसी की इन्फॉर्मेशन आप लोगे और उसी को आप यूज़ करोगे. ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि आप ये क्यों लेते हो, सबसे पहले ये समझो. आप इसको इसलिए लेते हो जिससे कि आप अपना प्रॉफिट और अपनी मशीन अच्छी तरह यूज़ कर सको, राइट. कि आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, या फिर जो सोसाइटी के लिए अच्छी हो, या फिर जो हमको कॉस्ट कम करे, वो सब इसमें आ जाता है. ठीक है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन इट इज़ टू ईजी. नाउ द एप्लीकेशन दैट लाइक बी प्लानिंग, कंट्रोल, नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड डाटाबेस. प्लानिंग, भाई जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, राइट. सो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी प्लानिंग इन्फॉर्मेशन होती है. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है भाई? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जस्ट कंट्रोल द बिजनेस बाय इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट. सो हाउ कैन यू कंट्रोल द बिजनेस कि भाई काम कैसे चल रहा है, एम्प्लॉयज़ काम कैसे कर रहे हैं, उनको काम कैसे करना चाहिए, और स्टैंडर्ड क्या रखना है, और इस एक्चुअल क्या आ रहा है, डेरिवेशन क्यों आ रहे हैं. कंट्रोलिंग का मतलब आपने 12th में पढ़ा होगा कि भाई स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस, फिर उसको यूज़ करना. भाई कंट्रोलिंग का मतलब वही होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कैसे कर सकते हैं, उनको गाइड कैसे कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. सो वही आपका कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन होता है. ठीक है. आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि भाई काम कैसे चल रहा है, कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो गई अब तक, कितनी करनी है, कितने टाइम में करनी है, वो सब आपका कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन में होता है. नॉलेज मैंने आपको पहले बता दिया भाई, जो भी आपको आप कुछ इन्फॉर्मेशन रीड कर रहे हो. सो नॉलेज इन्फॉर्मेशन वही होती है, इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है. आप इन्फॉर्मेशन की ही इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, आप इसको और एनालिसिस कर रहे हो, आप इसको और शॉर्ट बना रहे हो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, वो आपकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है. उसके बाद भाई कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन, भाई जो आप समझाने की ज़रूरत नहीं है. और डाटाबेस इन्फॉर्मेशन, भाई आपके पास बहुत सारा डाटा है. ठीक है. आप क्या करते हो, डाटा बेस बेसिकली जो आपको डाटा का बेस होता है, आप इसके बस वर्ड से ही समझो कि जो डाटा है, आपके पास बहुत सारा डाटा है. आप समझते हो कि इसमें उनका काम क्या है. ठीक है. आप क्या समझते हो उनसे कि उनका काम क्या है. पेन का काम क्या है? लिखना. ठीक है. ऐसे स्पीकर का काम क्या है? बजना. सो जब आप उन सब के प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेते हो, आप उनके डाटा की इन्फॉर्मेशन लेते हो कि भाई इनका काम क्या है. ठीक है. लेट्स से कि मैंने जैसे बताया कि हमारे पास 1000 प्रोडक्ट हैं, आप 1000 प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगे कि इनका काम क्या है. देन आप उनको क्या कहते हैं, आप उनको एक पर्टिकुलर सिस्टम में आप उनको ला दोगे काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. सो आपका डाटाबेस इन्फॉर्मेशन होता है. नाउ द नेक्स्ट है आपका भाई मेथड ऑफ कलेक्शन डाटा. टेक्निक, मेथड आर सिमिलर बट लिटिल बिट डिफरेंट. ठीक है. नो मेथड क्या होता है इसका? मेथड मीन्स कि आप डाटा को कलेक्ट कैसे करते हो. एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव 2 टाइप ऑफ रिसोर्स बाय विच वी कैन कलेक्ट द डाटा, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी. इन प्राइमरी डाटा वी विल कलेक्ट द फ्रेश डाटा. ठीक है. जो कि इंटरनेट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है. इन सेकेंडरी वी विल जस्ट कलेक्ट द डाटा जो इंटरनेट पर, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में जो ऑटोमेटिकली जो अब तक पब्लिश्ड है या फिर अनपब्लिश है, वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है. अनपब्लिश से क्या मतलब है कि भाई कंपनी के पास तो है बट वो पब्लिश नहीं है, लेकिन हमारे पास वो डाटा हमने उनसे ले लिया किसी काम के लिए, किसी रिसर्च के लिए, तो वो आपका सेकेंड रिसोर्स हो जाएगा. ठीक है.
इनके टाइप है कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसे आप अपना आप कर सकते हैं। सी सेकेंडरी सोर्स में हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया भाई, इन सेकेंडरी रिसोर्स डाटा तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। इट कैन बी ईदर पब्लिश और अनपब्लिश डाटा। हम यूज़ करते हैं डाटा को, कैसे क्यों करते हैं, जिससे कि भाई हमारा जो रिसर्च है या फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल, सुटेबल और एडुक्वेट बन सके, मतलब वो सही इंफॉर्मेशन बन सके, ठीक है। हम कैसे कलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर, रिसर्च पेपर, कंपनी, ऑफिशियल के थ्रू, जैसे मैंने बताया कि भैया आपका अनपब्लिश भी हो सकता है बट हमने उनसे ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाटा कलेक्शन प्रोसेस। नाउ दिस इज़ टू इजी, यू कैन जस्ट जॉट डाउन योर थिंग बाय योर सेल्फ कि हम डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज सिमिलर इन ऑल, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सब में ये सिमिलर होता है। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है डाटा कलेक्ट करने का, हम अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट भाई हमने डाटा का ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब हमको डाटा कलेक्ट करना कैसे है, मेथड क्या है, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, क्या होगा, प्राइमरी में कौन सा होगा, सेकेंडरी में कौन सा होगा, ठीक है। अभी हमने प्लान योर डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, हमने भाई प्लान तो कर लिया कि हमारा सेकेंडरी होगा, ठीक है, या फिर हमारा प्राइमरी होगा। अभी हमने प्राइमरी तो देख लिया, अभी हम लेकिन प्राइमरी का डाटा कलेक्ट करने के लिए प्रोसीजर क्या होना है भाई, जो हम क्वेश्चनर बनाएंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चंस क्या क्या होने हैं, किस तरीके के होने हैं, हम किससे वो डाटा कलेक्ट करेंगे, किससे नहीं, वो आपका प्लान योर डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होता है। लास्ट प्रोडक्ट है आपका कलेक्ट दी डाटा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई हमने क्या पढ़ा था अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप वो 3 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्टिविटी। जैसा मैंने बताया भाई इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया था, इन्फॉर्मेशन क्या होता है भाई, वो किसी के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है, किसी के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ओनली रेलिवेंट टू ए स्पेसिफिक सिचुएशन और टू ए स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। स्पेसिफिक सिचुएशन मतलब कि भाई सेल के लिए इन्फॉर्मेशन अलग होती है, ठीक है, परचेज के लिए अलग होती है, रॉ मटेरियल, कंपनी, एम्प्लॉय, सब के लिए इन्फॉर्मेशन अलग होती है, ठीक है। उसके बाद रिलीवेंस मतलब कि वो रिलीवेंट डाटा किस चीज़ के लिए है, ये दोनों आपके सेम पॉइंट है, राइट। देन टाइमलेस, इसका मतलब क्या है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है ना वो क्या काम करती है भाई, वो राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट पर्सन पर जब पहुँचे वो तभी आपकी इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, वरना आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाती। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका करेक्टर होता है कि भाई इन्फॉर्मेशन आपकी राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर एंड राइट पर्सन पर पहुंच जाती है। लेट्स से क्या आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है, आपने बहुतों ने परचेज किया होगा, आई नो, बट जिन्होंने बनाया है उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली है उन्होंने वो सही टाइम पर ली है, सही प्लेस पर ली, मतलब कि उन्होंने सही जगह से ली है और उन्होंने मतलब वो राइट पर्सन है ही। सो ये आपका करेक्टर होता है किसका, इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट आपका एक्यूरेसी, भाई इन्फॉर्मेशन में जब होता है भाई उसमें एक्यूरेसी होती है। देन एक्सेसिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइक सिंपल ऐसे से उठाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। आपका होमवर्क मैं दे देता हूँ आज का, वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द बिजनेस, आपको ये करके आना है। जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो प्लीज़ उनको कर लिया करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका सिस्टम कॉन्सेप्ट। सिस्टम क्या होता है भाई, आपकी बॉडी एक सिस्टम है, मेरी बॉडी एक सिस्टम है, फ़ोन सिस्टम है, स्पीकर सिस्टम है, ये पेन सिस्टम है, सब कुछ सिस्टम है। भाई आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो थमो थोड़ा सा, इतना जल्दबाजी ना करो। सिस्टम क्या होता है भाई, ये आपका ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं जो आपका एक साथ लिंक होते हैं, और वो काम कैसे करते हैं, जब मतलब कोई एक साथ डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, वो काम किसके अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो आपका अचीव हो सके, ठीक है। पेन कोई लेके चलो, आपका सिस्टम है, ये आपकी बॉडी है, राइट, ये आपका कैप है और इसके अंदर इंक है, इंक के अंदर क्या है, ये निप है। बहुत सारे पार्ट आ गए, निप के बिना पेन चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। अगर बॉडी के बिना पेन चलाओगे तो आसानी होगी, डिफिकल्टी होगी। जो इसमें रिफिल है, रिफिल के बिना पेन चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर प्लान टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लिखना,
ठीक है, लिखना। सो क्या कर रहा है, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है। तो सिस्टम क्या है, ए सिस्टम इज ए ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंडिपेंडेंट component linked together according to a plan to achieve a specific objective is called system। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इसके कैरेक्टर भी बहुत ईजी हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल ओरिएंटेड, भाई कंपनी ने क्या सोचा था कि पैन को हम लोग को लिखने के लिए बनाना है, वो उसका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था। तो वो क्या काम कर रहा है, वो कंपनी गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, इंटरएक्शन मतलब कि एक दूसरे से इंटर लिंक्ड है। देन इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेट, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, भाई इसका ऑब्जेक्टिव नाचना तो है नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव इसको क्या कहते हैं कवर करना है, क्यों, जिससे कि इनका आपकी सूखे ना। सो आपका ऑब्जेक्टिव इनका सेम होता है। अभी आपका नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो है आपका सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस होता क्या है भाई, सिस्टम एनालिसिस होता है, सबसे पहले ये आपका दो टाइप में हो सकता है, अर्लियर देन प्रोडक्शन और आफ्टर प्रोडक्शन। ठीक है भाई, हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं, हमारे पास 100 टाइप का रॉ मटेरियल हैं, आप मान लो बहुत सारे टाइप के हैं। हम उन सबको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कॉटन था और हमको पेन बनाना था, हमारे पास प्लास्टिक, इंक, रिफिल सब कुछ है, और उसके साथ कॉटन भी है, उसके साथ सिल्क भी है, हमारे पास बहुत सब सामान है, लोहा भी रखा है यहाँ पे, राइट। सो हम क्या करेंगे, सबको हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देन हम देखेंगे कि भाई सबका ऑब्जेक्टिव वो आपका डिफरेंट है, बट जो हमको चाहिए, मेरी कंपनी पेन बनाने की है, तो हमारे पास 5 रॉ मटेरियल एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट है और वो एक ही चीज़ के लिए काम करते हैं। सो मैं उन 5 को लूँगा और अपना प्रोडक्ट बना लूँगा। दैट इज़ आपका सिस्टम एनालिसिस अर्लियर देन प्रोडक्शन। ठीक है भाई, उसका काम है क्या। अब आफ्टर, भाई हमने पेन बना दिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे कि भाई सिस्टम ये काम सही कर भी रहा है फिर नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वो काम सही कर रहा है तो उसको अप्रूव कर दो, नहीं कर रहा तो मत करो। वो आपका सिस्टम एनालिसिस होता है। ठीक है, इट इज़ अ पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटिंग फैक्ट, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड डीकम्पोजिंग ऑफ ए सिस्टम इनटू ए कॉम्पोनेंट। ठीक है, ए सिस्टम एनालिसिस इज कंडक्टिंग फॉर ए पर्पस ऑफ स्टडिंग अ सिस्टम और इट्स पार्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव। जो मैंने पहले समझाया था इसमें वही लिखा है। सिस्टम पूरा सिस्टम है, पार्ट ये इसके पार्ट है छोटे छोटे, मैं इसको पूरा खोल के नहीं दिखा सकता वरना छोड़ो। तो आपको पार्ट को एनालिसिस करना है, सिस्टम को एनालिसिस करना है, क्यों, जिससे कि आप उसका ऑब्जेक्टिव जान सको, राइट। ये था आपका आखिरी कॉन्सेप्ट ऑफ MIS यूनिट 3। ठीक है, इसका आपका सेकंड होमवर्क है टूल ऑफ सिस्टम एनालिसिस। क्या होते हैं आपको सब ये होमवर्क से करके लाना है। होमवर्क जो मैं देता हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको कवर करना है। ठीक है, सो यहीं तक थी वीडियो, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ इसको शेयर करें। सो अगर मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके लिए चाहिए, उसी के लिए वीडियो आ जाएगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।